वो लिखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी पहली पगार को उसको गर्व महसूस हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने पहले जो कमाई थी खुद की थी। कहते हैं कि इसके बाद वो इसमें राइट करते हैं इस पैरे में, कहते हैं कि कलाम जो है वो अपने बचपन के 3 मित्रों के बारे में हमेशा ही बात करता है। कौन कौन से उसके मित्र थे? रामाधन शास्त्री, अरिवंदन एंड शिव प्रकाशन। तो वो कहता है कि वो उसके ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उसके जो मित्र थे स्कूल के में जो उसके साथ पढ़ते थे, कहते कि वो ब्राह्मण परिवार के थे और वो एक मुस्लिम था। कहते कि लेकिन कभी भी वो उनका जो परिवार था वो पुराने विचारों वाला था, उन उसके दोस्तों का परिवार था। लेकिन कहता फिर भी जो कहता किंतु वो कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं उनसे किसी प्रकार से अलग हूँ, मतलब मैं उनकी तरफ। कहता है कि अब जो है कलाम इसमें बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो उसके स्कूल में एक नया अध्यापक आया था। नया अध्यापक आया तो उसने जो है कलाम को देखा। यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि कलाम को जो है देखा कि कलाम जो है अपने दोस्त के साथ रामाधन शास्त्री के साथ एक ही बेंच पर बैठा हुआ है। तो जो उसका टीचर था वो थोड़ा कुछ पुराने विचारों वाला था। तो उसने क्या किया, उसने जो है जो अब्दुल कलाम थे उनको उसको उठाकर जो है पीछे वाले बेंच पर भेज दिया। तो अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा कि वो एक मुस्लिम है। उसने सोचा कि टीचर ने सोचा कि ये एक मुस्लिम है और एक हिंदू के साथ बैठा हुआ है। तो जो अब्दुल कलाम थे उनको काफ़ी बुरा लगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और जो उसका दोस्त था रामाधन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन वो टीचर को कुछ भी नहीं कह पाई। जब जाकर उसके दोस्त ने रामाधन ने जाकर रोते हुए अपने घर में अपने पिताजी को जो सारी बात बताई, तो उसके पिताजी जो थे वो उनके वहाँ के एक मंदिर के मुखिया पुजारी थे। तो उसके पिताजी को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने उसके टीचर को जाकर अध्यापक को जाकर काफ़ी डांटा और कहा कि तुम जो है छोटे बच्चों में जो है भेदभाव की भावना जो है पैदा कर रहे हो, कि उन बच्चों को उनको क्या पता कि मुस्लिम क्या है हिंदू क्या है, कि तुम उन बच्चों को अलग कर दिया और तुमने जो है उनके विचार में जो है उनके दिमाग में जो है रूढ़िवादी विचार जो हैं वो डाल दिए। इस बात से जो उनका टीचर था उसे भी काफ़ी दुख लगा। उसने इस बात के लिए माफ़ी मांगी और आगे से उसे कहा कि मैं जो है आगे से ऐसा कोई बिहेव नहीं करूँगा। और ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रमेश, इसके बाद जो है कलाम को अपने बचपन के बारे में और भी उसने इस चैप्टर में काफ़ी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से जो है वो उन विचारों को याद करता है। कि एक दिन जो है उसके एक अध्यापक ने कलाम के एक अध्यापक ने उसे जो है अपने घर पर इनवाइट किया। वो कि एक जो उसका अध्यापक था वो क्या था, एक ब्राह्मण था और जो कलाम था वो एक मुस्लिम था। लेकिन उसकी पत्नी जो टीचर की पत्नी जो थी वो जब उसने एक ब्राह्मण को मतलब एक मुस्लिम को अपने घर में देखा कि इसको जो है खाने के लिए कि मेरे पति ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, तो उसकी पत्नी ने कहा, टीचर की पत्नी ने कहा कि वो जो है एक मुस्लिम को अपनी रसोई में खाना नहीं परोसेगी। उसके सामने कलाम के सामने ही कह दिया। लेकिन उसके टीचर ने जो है अपनी पत्नी को कहा कि नहीं, अगर तुम नहीं परोसोगी तो मैं। तो उसने टीचर ने जो है कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और कलाम जो है खाना खाकर घर वापस आ गया। उसके बाद जो है कलाम को एक हफ्ते बाद फिर से जो है उस टीचर ने दोबारा अपने घर पर आमंत्रित किया खाने के लिए। तो इस बार जो है कलाम बड़ा हैरान हुआ कि उसकी अब उस टीचर की पत्नी ने जो है अगली बार अपनी रसोई में उस लड़के को कलाम को लेकर गई और ख़ुद अपने हाथों से उस लड़के को मतलब कलाम को खाना परोसती है। अब जो है वन डे उसके बाद जो है इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार में कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की स्वतंत्रता की जो बात थी वो नज़दीक आ गई थी, स्वतंत्रता दिखाई दे रही थी और पूरे देश में आशावाद का वातावरण था कि अब उन्हें पूरे विश्वास था कि अब जो है स्वतंत्रता देश को मिलने वाली है। तो उस समय गांधी जी कहते थे कि भारतीय अपने भारत का निर्माण स्वयं करेंगे, कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भारतीय जो है अपने भारत का निर्माण जो है वो खुद करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मतलब जो था कि पूरा देश जो था वो क्या हो गया, उनको आशा हो गई, पूरी तरह से आशावादी जो थे आशा फैल गई कि अब जो है हमारा देश जो है आज़ाद होने वाला है। उस समय कलाम ने पढ़ाई पूरी करके रामेश्वरम छोड़ दिया था और रामानाथपुरम चला गया था, जो कि उनके ज़िले का जो मुख्य केंद्र था। अब जो थे लेकिन उनकी माँ जो थी, ये बताया कि उनकी माँ जो थी वो जो है हिचकिचा रही थी कि वो अपने बेटे को दूर नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन तब उसने कहा था कि तुम्हें ये जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे माध्यम से यहाँ पर आए हैं। और वो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब ये उन्होंने बता दिया है
और ये देखो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो बताया था अब्दुल को कि ये जो है उन्होंने कहा था कि मदर को कि आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि ये जो बच्चे हैं ये सारे यहाँ तुम्हारे ही हैं और तुम्हें उन्हें प्यार दे सकती हो, ना कि अपने विचार देख सकती, वे अपने अलग विचार रखते हैं। ये उन्होंने मतलब उनकी माँ को कहा गया था। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर. यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक. यू विल राइट योर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको भेजूंगी. शॉर्ट कहाँ पर है वो मैं आपको साथ में मेंशन कर दूंगी, और लॉन्ग क्वेश्चन. क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.